भाई मेरे साथ भी स्कैम हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे साथ ही फ्रॉड किया। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो होने वाली कुछ लॉन्ग, क्योंकि आज मैं बात करूंगा अपने काम के बारे में। जहाँ पर मैं काम करने आया था, एरिया का नाम है गोंडा से 88 किलोमीटर आगे बस्ती नामक गांव है। छोटा सा शहर है। यहाँ पे मुझे काम करने के लिए बुलाया गया था। कॉल के द्वारा मुझे काम बताया गया था, जिसमें बोल रहे थे काजू बादाम की पैकिंग है। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक 8 घंटे की ड्यूटी है। 18,000 की सैलरी है। 12,000 रुपये पहले जमा होते हैं, जिसमें आप लोगों का 1 साल का कमरा और 1 साल तक खाना फ्री कर दिया जाता है। हमारा 1 महीने का किराया 1,000 रुपये पड़ता है, जिसमें 2 टाइम का खाना फ्री दिया जाएगा। वीडियो में ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मैंने मुंह भी नहीं धुला है। तो मैं सो के उठाऊँ और मेरे दिमाग में कल रात से यही टेंशन लगा हुआ है कि अब मैं क्या करूँगा। और जितने भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, लेकिन मैंने हर एक चीज़ करके देख लिया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। ये है या कुछ और। कुछ ही लड़के कम हैं आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ बढ़ा दी है, और जो उनकी रियलिटी है वो 16, 15 और 17 तक है। और आधार कार्ड में उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बढ़वाया है, इसके कारण यहाँ पे ये लोग जॉब कर सकें। और एक बात सबको बता दूँ, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है वैसा ही सेम टू सेम यहाँ चल रहा है। इनका ये सब काम कराने का जरिया जो है, तरीका जो है, वो काफ़ी अलग पड़ जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का। तो मुझे कॉल पे बोला गया था कि तेरे लिए एक काम है, काजू बादाम का काम है, उसकी कुछ नहीं करना है। आधा किलो और 250 ग्राम की पन्नियाँ होती हैं, उनको पैकिंग करनी है। और काम करने वाले इंसान को चाहिए भी क्या, इससे ज़्यादा आज़ादी और क्या ही है। बस इतना ही इंसान खुश है। तो वही सोच के मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये पहले भेज दिए थे, जिससे कि मेरी कंपनी में सीट बुक हो जाए। और उसके बाद मैंने 7,000 रुपये बाद में दिए थे, जो मुझे लगा किराए, अपना रूम किराए के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद में मेरे से कुछ मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एग्रीमेंट साइन कराने के बाद उसको बोला गया कि अब तुमको 11 से 10, 11 और 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, तुमको हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। तो मुझे लगा कि जो कंपनी में जो मशीन्स होती हैं, जो वहाँ की पैकिंग लाइन जो है काजू बादाम की, तो उस चीज़ के बारे में मुझे बताने वाले हैं। लेकिन 10 से 11 दिन ये बात मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसके अंदर हुनर की कोई कमी नहीं रहती है। उसको बस आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे खड़ा करके बता दो, उसको मशीन कोई है या फिर कोई भी चीज़ है चलाकर अपने हाथों से समझा दो, तो वो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर समझ जाता है। लेकिन जब इन्होंने बोला कि यहाँ पर 10 से 11 दिन की कोचिंग है, तुमको इतना टाइम हमारे हॉस्टल में, मैं अभी वहीं उसी हॉस्टल में खड़ा हूँ, तो हॉस्टल में रखा जाएगा, किसी से बात करने की अनुमति नहीं है, नशा पत्ती की अनुमति नहीं है, और फ़ोन को हमेशा साइलेंट रखना पड़ता है। मशीन को चलाने में, पैकिंग करने में इतना क्या है जो सीखना पड़ रहा है। मुझको ये बात बिल्कुल हजम नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। मैंने घर वालों के पास फ़ोन किया, और इससे पहले मेरे बड़े भाई हैं, वो भी कर चुके थे फॉरएवर में। उनको इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, और मुझे तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जितना अभी तक पैसा लगा है इसमें, अभी तक 8,000 पैसा लग चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपने पैसे निकाल सकूँ। मैंने फ़िलहाल 2-3 दिनों से इन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, और मुझे ज़्यादा दिन तक रुक कर अपना पैसा जो है किराए में और खाने में बर्बाद नहीं करना है। ये लोग कह रहे हैं कि तुमको पैसा तुम्हारा मिल जाएगा, तुम्हारा खाना खर्चा और रूम भाड़ा काट कर तुम्हारा पैसा दे दिया जाएगा। तुमको यहाँ पे 11 दिन की ट्रेनिंग जो है उसको सीख लो, समझ लो, मेरा माइंड ही क्लियर कर देंगे। और फिर मुझे उकसाएँगे कि यार तुमको अगर पैसा कमाना है ना, तो तुमको किसी को जोड़ना होगा अपने नीचे, तुमको अपने अंडर में काम कराना होगा, जिससे तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारी लेवल्स बढ़ेंगे, तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे।